जेडीयू ने 15 बागी नेताओं को निकाले गए नेताओं में 2 पूर्व मंत्री भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निकाले गए। एक मौजूदा विधायक को भी निकाला गया है और 6 वर्षों के लिए जेडीयू के बागी निकाले गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार पटना से मौजूद हैं। मनीष, कल बीजेपी ने अपने बागियों को निकाला था, आज जेडीयू ने निकाल दिया। संख्या जेडीयू की ज्यादा है, 15 है और बीजेपी के 8 थे। तो ये क्या दिखा रहा है? क्या है सारे के सारे एलजेपी के कैंडिडेट हो चुके हैं? नहीं, इनमें से सभी एलजेपी के कैंडिडेट नहीं हुए हैं अखिलेश। और बीजेपी के जो 8 आपको दिखे थे वो प्रथम चरण के थे और जेडीयू के जो 15 आपको दिख रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका चुनाव या जिनका विधानसभा जो है वो दूसरे चरण के मतदान के लिए शेड्यूल्ड है। और लेकिन जनता दल यूनाइटेड को मालूम था कि ये लोग उम्मीदवार हैं, ये बागी बन गए हैं, इसलिए उसी आधार पर अखबारों में जो खबरें छपी उसके आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। और आप जानते हैं कि ये एक तरह का राजनीतिक फॉर्मेलिटी होता है, क्योंकि अगर कल को कोई जीत के आ जाए तो उसे फिर तुरंत उन्हें पार्टी में शामिल कराने में भी देरी नहीं की जाती। अखिलेश, तो इन लोगों के 15 बागियों को निकाला गया, जेडीयू ने निकाला, बीजेपी ने भी निकाला, एनडीए से इतने तमाम जो बागी हैं उससे आपको क्या लग रहा है कि किसको फायदा हो रहा है, इनको नुकसान है? इतने सारे नेता बगावत पर उतर आए। देखिए नगमा, बिहार में जो वोटिंग होता है, ये वोटिंग जो है वो सामाजिक समीकरणों के ऊपर होता है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी का जो आधारभूत वोट है उसके आधार पर होता है। और ये सारे लोग जो हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी या जो उपेंद्र कुशवाहा का जो एक गठबंधन है उससे खड़े हैं। लेकिन बिहार में मूलतः अभी यही देखा गया है पिछले 20 से 25 वर्षों के दौरान, जो थोक वोट होते हैं यानी कि डबल डिजिट में जिनके पास वोट है वो केवल 3 दलों के पास है। वो राजद के पास है, वो बीजेपी के पास है और नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के पास है। और ये देखा गया है कि जब भी इन 3 में 2 साथ हो जाते हैं तो तीसरे की हार हो जाती है। लेकिन हाँ, विधानसभा के चुनाव में चूंकि बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं और कई जगहों पर इन उम्मीदवारों के खड़ा रहने से, बागियों के रहने से संघर्ष त्रिकोणीय होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि एक तरफा जो मुकाबला होता है उससे ज्यादा अच्छा होता है त्रिकोणीय संघर्ष। और कई सारे इंडिपेंडेंट की या बागी उम्मीदवारों का भाग्य भी खुलता है। लेकिन बिहार में सच्चाई यही है कि अगर आप इन दोनों समीकरणों से, या आप एनडीए के उम्मीदवार हो या महागठबंधन से, तभी लड़ाई में आप होते हैं। नगमा।